Hello dear students and parents, again as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying here the math book of UKG class। यहाँ पर आज हम UKG क्लास की मैथ की बुक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो लोअर क्लासेज हैं LKG और UKG और फर्स्ट जैसी जो क्लासेस होती हैं, इसमें टीचर की जो भूमिका है, जो टीचर का रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिकॉज जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और वो अपने लेवल पर ज़्यादा कुछ अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते और कर भी नहीं पाते। तो स्कूल जब ओपन रहती है डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, तो टीचर इन चीज़ों को स्टूडेंट्स से करवाता है, उनको समझाता है। कई चीज़ों को बार बार समझाना होता है, बार बार प्रैक्टिस करवानी होती है। तो ये काम टीचर स्कूल में करते हैं। लेकिन अभी जब लॉकडाउन में हम लोग सभी घरों पर हैं, तो अभी ये जो खास रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी ये जो जिम्मेदारी है ये पेरेंट्स के ऊपर आ जाती है। डियर पेरेंट्स, जो अपर क्लासेज के स्टूडेंट्स होते हैं, जो बड़ी क्लासों के स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे कि थर्ड क्लास से ऊपर के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपना काम स्वयं कर पाते हैं, वो समझ पाते हैं, दिए गए इंस्ट्रक्शंस को, दी गई गाइडलाइन को वो समझ पाते हैं। लेकिन जो लोअर क्लासेज के स्टूडेंट्स होते हैं उनको हमें टाइम देना होता है, उनको हमें प्रैक्टिस करवानी होती है, उनको हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है, उनके पास में बैठना पड़ता है। सो डियर पेरेंट्स, इट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस टाइम। अभी का जो टाइम चल रहा है इसमें अगर आप अपने बच्चे को ग्रो करना चाहते हैं, मैं पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ स्पेशली, अगर आप अपने बच्चों को ग्रो करना चाहते हैं, इस टाइम को यूज करना चाहते हैं, तो आपको कुछ समय इन बच्चों के साथ देना होगा। तो मैंने आपको जैसा कि बता दिया है कि जो बुक्स हैं फर्स्ट टू फोर्थ तक की बुक्स भी अवेलेबल हो गई है अपनी शॉप पर, और कुछ ही दिनों में 2-3 दिनों में ही लगभग UKG और अपर क्लासेज की बुक्स भी अवेलेबल हो जाएगी। बुक्स के थ्रू आप कुछ प्रैक्टिस बच्चों को करवा पाएंगे, और क्या प्रैक्टिस करवानी है इसकी गाइडलाइन हम लोग वीडियो में आपको दे ही रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मैं ये बार बार पेरेंट्स को इसलिए रेफ़र कर रहा हूँ क्योंकि पेरेंट्स को भी ये लोअर क्लासेज यानी UKG क्लास का वीडियो ये पेरेंट्स को भी देखना है, और उनको पास में बैठ कर के जो चाइल्ड है, जो स्टूडेंट है, उसको पास में बैठ कर के थोड़ा सा गाइड करना होगा, उसको समझने में हेल्प करनी होगी, तब ये चीज़ें वो समझ पाएंगे। सो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज़ द मैथ बुक ऑफ UKG क्लास फॉर न्यू सेशन। ये नए सेशन की UKG क्लास की बुक है, एंड द चैप्टर 1 इज रिविजन एंड कंपैरिजन। Actually, we want to practice the students about some comparisons। कुछ comparisons के बारे में हम समझाना चाहते हैं इस लेसन के थ्रू स्टूडेंट्स को। कंपैरिजन मतलब तुलना करना, किन्हीं दो चीज़ों में तुलना करना, जैसे कि बिग एंड स्मॉल, बड़ा और छोटा। कुछ चीज़ें बिग होती है, बड़ी होती है, कुछ चीज़ें स्मॉल होती है, छोटी होती है। तो स्टूडेंट्स ये पहचानने में सक्षम बने, वो एबल बने कि कौन सी चीज़ बिग है, कौन सी चीज़ स्मॉल है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट प्रैक्टिस दी गई है वो बिग और स्मॉल की है। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस वन इन द प्रीवियस वीडियोज़। पहले के वीडियो जो मैंने UKG के मैथ्स के डाले हैं उसमें इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर के आप पहले पुराने वीडियोस देखें, ताकि ये चीज़ें आपको पहले क्लियर हो जाए, स्टूडेंट्स को भी क्लियर हो जाए। तो पहला जो कंपैरिजन है वो बिग और स्मॉल का है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एंड द सेकंड कंपैरिजन ऑफ टॉल एंड शॉर्ट। टॉल मतलब लंबा, शॉर्ट मतलब छोटा। कौन सी चीज़ टॉल होती है यानी कि लंबी होती है, और कौन सी चीज़ शॉर्ट होती है। इसमें जो कंपैरिजन है, इसमें जो तुलना है, ये इसके थ्रू हम बच्चों को करवाते हैं, और उनको ये पता चले कि ये टॉल है, ये शॉर्ट है। ऐसी कई चीज़ों के एग्जाम्पल्स के थ्रू हम उनको प्रैक्टिस करवा सकते हैं।
ये भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पहले के वीडियो में। एंड द थर्ड प्रैक्टिस, द थर्ड कंपैरिजन अबाउट लॉन्ग एंड शॉर्ट, लंबा और छोटा, कौन सी चीज़ लंबी है, कौन सी चीज़ छोटी है। अगर दो चीज़ों की हम कंपैरिजन करते हैं, दो चीज़ों की हम तुलना करते हैं, तो विच इज लॉन्ग एंड विच इज शॉर्ट, कौन सी लंबी है, कौन सी छोटी है। वी हैव प्रैक्टिस्ड दिस वन आल्सो बाय सम एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इस प्रैक्टिस को भी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज में। एंड वी आल्सो कंप्लीटेड दिस वन, ये भी हम कर चुके हैं पिछले वीडियोज में, हैवी एंड लाइट। दिस इज द लास्ट प्रैक्टिस विच वी हैव डन इन द प्रीवियस वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हम जो प्रैक्टिस हमने की थी वो ये वाली प्रैक्टिस लास्ट थी। आज हम इसके बाद वाली प्रैक्टिस करेंगे। ये लास्ट की जो प्रैक्टिस थी वो थी हैवी एंड लाइट की। हैवी यानी भारी, लाइट यानी हल्का। भारी कौन सी चीज़ होती है, हल्की कौन सी चीज़ होती है। स्टूडेंट्स कैन बी एबल टू कंपेयर इन हैवी एंड लाइट थिंग्स। हैवी और लाइट थिंग्स यानी चीज़ों में कंपेयर करना स्टूडेंट सीखे, ये हम लोग चाहते हैं इन एक्सरसाइज के द्वारा। तो ये सब चीज़ें मैंने पहले के वीडियो में बता चुका हूँ और इसकी एक PDF भी मैंने अटैच कर दी थी। आज भी मैं जो प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ उनकी जो PDF है, यानी उनका जो पेपर की फ़ोटो है, वो मैं अटैच करूँगा ताकि आप उनके थ्रू भी अपने बच्चे को प्रैक्टिस करवा सकें। और पहले आप उसको वीडियो सुनाएं, आप भी देखें, उसको भी दिखाएं, और उसके बाद में आप ये जो प्रैक्टिस के लिए मैं पेपर अटैच करूँगा वो आप पेपर ओपन करके और उनको उस पेपर्स के थ्रू प्रैक्टिस करवाएं। स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्टिंग द टुडेज एक्सरसाइज बाय दिस वीडियो। इस वीडियो के द्वारा आज हम शुरू करते हैं अपनी आज की एक्सरसाइज। द टुडेज कंपैरिजन इज ऑफ थिक एंड थिन। यहाँ आज का जो कंपैरिजन है वो है थिक एंड थिन का। थिक का मतलब है THICK, थिक मीन्स होता है मोटा, एंड थिन मीन्स होता है पतला। कौन सी चीज़ मोटी है, कौन सी चीज़ पतली है, which is thick and which is thin, we are going to compare these things on the basis of this topic। इस टॉपिक के आधार पर आज हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं कई चीज़ों का। let us see the first exercise students and dear parents। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहली एक्सरसाइज के बारे में। there are 2 pencils here। यहाँ पर 2 पेंसिल दिखाई गई है। दिस इज द फर्स्ट पिक्चर ऑफ ए पेंसिल। ये एक पहला चित्र है एक पेंसिल का। एंड दिस इज द सेकंड पिक्चर ऑफ ए पेंसिल। यहाँ पर ये दूसरा एक पेंसिल का चित्र है। ये आपको दिख रहा होगा, ये पेंसिल जो सेकंड वाली पेंसिल है ये लंबी जरूर है। दिस इज लॉन्ग आल्सो, ये लंबी भी है, बट इट इज थिन आल्सो, लेकिन ये पतली भी है। एंड इट इज शॉर्ट बट इट इज थिक पेंसिल। ये छोटी है परंतु थिक पेंसिल है, ये मोटी पेंसिल है। सो देयर इज रिटन इन द बिलो ऑफ दिस पेंसिल थिक पेंसिल। इसके नीचे इसीलिए लिखा हुआ है थिक पेंसिल यानी मोटी पेंसिल। यहाँ पर हम लोग एक्चुअली स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ मोटी होती है, कौन सी चीज़ पतली होती है। थिक और थिन का जो डिफरेंस है वो हम क्लियर करना चाहते हैं। सो दिस पेंसिल इज शॉर्ट। ये पेंसिल शॉर्ट जरूर है, छोटी जरूर है, बट इट इज ए थिक पेंसिल इन द कंपैरिजन ऑफ द सेकंड वन। इस दूसरी की बजाय ये वाली जो पेंसिल है वो थिक है। एंड इन द कंपैरिजन ऑफ दीज पेंसिल्स, इन पेंसिल्स के बीच के कंपैरिजन में यानी तुलना में, दिस पेंसिल इज थिन पेंसिल, ये पतली पेंसिल है। लेट्स डू द एक्टिविटी। आइए करते हैं एक्टिविटी इसी बेसिस पर। जो थिक और थिन का जो बेसिस है, इसी बेसिस पर हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं। टिक राइट द थिकर ऑब्जेक्ट। थिक से बनाए, थिकर यानी जब दो चीज़ों में हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो कौन सी ज़्यादा मोटी है। थिक यानी मोटा, लेकिन थिकर यानी उससे मोटा, जिससे आप उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, उससे मोटा, इसलिए थिकर का यूज किया गया है। टिक राइट
सही का निशान लगाइए द थिकर ऑब्जेक्ट, मोटी चीज पर, ऑब्जेक्ट यानी चीज, थिकर ऑब्जेक्ट पर यानी मोटी चीज पर राइट का निशान लगाइए एंड क्रॉस, और क्रॉस का साइन लगाइए द थिनर वन, जो थिन है, थिन से बना है, थिनर यानी उससे पास वाली से जो ज़्यादा थिन है, पतली है, उस पर आप क्रॉस का निशान लगाइए। द फर्स्ट एक्टिविटी हियर, यहाँ पर दी गई है फर्स्ट एक्टिविटी। यू कैन सी द टू पिक्चर्स ऑफ ए लॉग, यहाँ पर दो लॉग्स दिए हुए हैं, लॉग्स यानी लकड़ी के लट्ठे दिए हुए हैं यहाँ पर, लॉग्स। द फर्स्ट यू कैन सी द बोथ ऑफ द पिक्चर्स हियर, यहाँ पर दोनों पिक्चर्स आप देख पा रहे हैं। एंड यू कैन डिसाइड, और आप डिसाइड कर सकते हैं विच वन इज थिकर, कौन सा दोनों में से थिकर है, थिकर यानी ज़्यादा मोटा है, एंड विच वन इज थिनर, और कौन सा ज़्यादा थिन है यानी कि पतला है। सो द फर्स्ट पिक्चर इज थिकर, यहाँ पर पहला जो पिक्चर है वो थिकर है। सो यू हैव टू मार्क ए टिक मार्क इन द बॉक्स रिलेटेड टू फर्स्ट पिक्चर, यहाँ पर जो फर्स्ट पिक्चर से रिलेटेड जो बॉक्स नीचे दिया हुआ है आपको वहाँ पर टिक का निशान बनाना है। यू हैव टू मार्क ए टिक साइन इन द बॉक्स, यहाँ पर पहले वाले चित्र के नीचे जो बॉक्स है उसमें आपको राइट का निशान मेंशन करना है। एंड यू हैव टू राइट ए रॉन्ग साइन, क्रॉस साइन, और आपको एक क्रॉस वाला जो साइन है वो मेंशन करना है सेकंड के लिए, क्योंकि दैट इज ए थिनर लॉग कंपैरिजन टू फर्स्ट, जो फर्स्ट वाला लॉग है उसके कंपैरिजन में सेकंड वाला थिनर है। सो यू हैव टू मार्क ए क्रॉस साइन इन द बॉक्स, इसलिए इसमें आपको क्रॉस साइन लगाना है। लेट अस सी द नेक्स्ट एक्टिविटी। देयर आर टू वेजिटेबल्स हियर, यहाँ पर दो वेजिटेबल्स दी हुई है। फर्स्ट इज ए पी, पहला जो है वो पी है यानी मटर है। द सेकंड वन इज कैरेट, दूसरा जो है वो कैरेट है यानी गाजर है। विच इज थिनर एंड विच इज थिकर, यू हैव टू डिसाइड दिस थिंग, आपको इस चीज को डिसाइड करना है दैट विच इज द थिकर एंड विच इज द थिनर। द कैरेट इज थिकर एज वी कैन लुक ऑन द स्क्रीन, जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कैरेट यहाँ पर यानी गाजर जो है वो यहाँ पर थिकर है यानी मोटी है। यू हैव टू पुट ए राइट मार्क इन द बॉक्स विच इज रिलेटेड टू कैरेट, जो कैरेट के पास वाला बॉक्स है उसमें आपको करेक्ट लगाना है, राइट वाला मार्क लगाना है, बिकॉज इट इज थिकर। एंड यू हैव टू मेक ए क्रॉस मार्क फॉर द पी बिकॉज इट इज थिनर, क्योंकि ये थिनर है इसलिए इसके पास वाले बॉक्स में आपको क्रॉस मार्क लगाना है। व्हाट इज द नेक्स्ट एक्सरसाइज, देखते हैं अगली एक्सरसाइज क्या है। द फर्स्ट इज ए नेल, यहाँ पर पहली जो एक्सरसाइज है वो है एक, पहला जो चित्र है वो नेल का है यानी कील दी हुई है यहाँ पर। एंड सेकंड पिक्चर इज ऑफ ए स्टिक, यहाँ पर दूसरी एक स्टिक का चित्र है। तो हम जानते हैं कि स्टिक जो होती है वो ज़्यादा थिकर होती है बजाय कि नेल से यानी कील से। सो यू हैव टू मेक ए राइट मार्क फॉर द स्टिक, आपको स्टिक के लिए राइट मार्क लगाना है। एंड मेक ए क्रॉस मार्क फॉर द नेल, नेल के लिए यानी कील के लिए आपको क्रॉस मार्क लगाना है। व्हाट इज द लास्ट में क्या है, देयर इज ए पेन एंड ए नीडल हियर, यहाँ पर एक पेन और एक नीडल यानी एक सुई दिखाई गई है। द पेन इज थिकर, पेन यहाँ पर थिकर है, मोटा है। सो यू हैव टू मेक ए राइट मार्क इन द बॉक्स एंड यू हैव टू मेक ए क्रॉस मार्क फॉर द नीडल बिकॉज इट इज थिनर, ये जो नीडल है ये थिनर है इसलिए आपको इसमें क्रॉस लगाना है। और ये जो पेन है वो थिकर है इसलिए आपको इसमें राइट मार्क पुट करना है। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, एंड वी आर गोइंग टू डू द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन, इस लेसन की लास्ट एक्सरसाइज हम लोग करने जा रहे हैं, विच इज मोर लेस एंड इक्वल। देर आर 3 टर्म्स हियर, यहाँ पर 3 टर्म्स दी हुई है। एक तो दी हुई है मोर, MORE, मोर मीन्स होता है ज्यादा, LESS लेस यानी कम, एंड इक्वल, इक्वल यानी बराबर, ज्यादा कम और बराबर।
ये जो 3 चीजें हैं यहाँ पर, 3 टर्म्स दी हुई है, ये बच्चे को क्लियर हो जाए। मोर क्या होता है, लेस क्या होता है और इक्वल क्या होता है। तो जब कोई चीजें ज्यादा होती है क्वांटिटी में तो वो मोर कहलाती है, जब कोई क्वांटिटी यानी संख्या में कम होती है तो वो लेस कहलाती है, और जब कोई संख्या में बराबर होती है तो वो इक्वल कहलाती है। लेट अस डू सम एक्सरसाइजेज फॉर एक्सप्लेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दीज टर्म्स। आइए कुछ एक्सरसाइजेज देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके लिए। लुक एट द गिवन ग्रुप्स, नीचे के ग्रुप्स को देखिए। काउंट द ऑब्जेक्ट्स, चीजों को काउंट कीजिए, गिनिए। ऑफ ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप में जो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, जो चीजें दी हुई है उनको काउंट कीजिए। राइट देयर नंबर, उनके नंबर लिखिए, नंबर यानी संख्या, उनकी संख्या लिखिए। इन द बॉक्स में। एंड टिक द ग्रुप दैट हैज मोर ऑब्जेक्ट्स, और जिस ग्रुप में ज्यादा चीजें हैं उसके लिए टिक मार्क कीजिए। यू हैव टू राइट द नंबर्स आल्सो, आपको इसके नंबर्स भी लिखने हैं, यानी कितनी हैं ये चिड़ियां। हाउ मेनी दीज स्पैरोज आर, कितनी स्पैरोज है यहाँ पर। यू हैव टू काउंट, यू शुड टेल द स्टूडेंट टू काउंट द स्पैरोज, आपको स्टूडेंट को स्पैरोज काउंट करने के लिए कहना है, आपको उनको काउंट करवाना चाहिए। 1 2 3 4 5 एंड यू शुड राइट द, यू हैव टू मेंशन द नंबर ऑफ स्पैरोज बिसाइड द पिक्चर, यहाँ पर पिक्चर के पास में ही आपको 5 लिख देना चाहिए। एंड देन यू हैव टू काउंट द नेक्स्ट ग्रुप, अगले ग्रुप को काउंट करना है। 1 2 3 4 एंड मेक राइट हियर द 4, यहाँ पर 4 लिख दीजिए। दीज आर ग्रुप ऑफ 5, ये 5 का ग्रुप है। दीज आर ग्रुप ऑफ 4 एंड विच वन इज मोर, कौन सा ज़्यादा है। द ग्रुप फर्स्ट इज मोर, सो यू हैव टू मेक ए राइट मार्क इन द बॉक्स। यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 जो है उसमें 5 स्पैरोज हैं, ग्रुप नंबर 2 में 4 स्पैरोज हैं। तो इस वाले ग्रुप में ज़्यादा नंबर हैं, ज़्यादा संख्या में हैं। सो यू कैन से, आप कह सकते हैं दिस ग्रुप इज मोर इन नंबर, ये जो ग्रुप है वो ज़्यादा है संख्या में। मोर, यहाँ पर मोर का जो मतलब है वो हमें स्टूडेंट्स को सिखाना है। ये वाला ग्रुप मोर है, ये नंबर्स में मोर है, ये संख्या में ज़्यादा है। यू हैव टू टिक मार्क ऑन द मोर ग्रुप, मोर नंबर ऑफ ग्रुप। द सेकंड एक्सरसाइज इज ऑफ द फ्लावर्स, द रोजेज। यहाँ पर जो सेकंड एक्सरसाइज है वो फ्लावर्स या रोजेज की है, गुलाब की है। यू हैव टू काउंट द फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट, पहले आपको पहला ग्रुप काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6, राइट हियर 6 बिसाइड द फर्स्ट ग्रुप, यहाँ पहले ग्रुप के पास में 6 आपको लिख देने हैं। देन काउंट द सेकंड, उसके बाद सेकंड को काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यू हैव टू राइट हियर 9, यहाँ 9 लिख दीजिए। दिस ग्रुप कंटेन 6 roses and this group contain 9 roses. Which one is more? Which number is more? कौन सा नंबर मोर है, ज़्यादा कौन सा है? The second group is more in number. दूसरा जो ग्रुप है वो ज़्यादा है नंबर्स में. So you have to put a right mark in the box. यहाँ पर ये जो सेकंड वाला ग्रुप है ये ज़्यादा है, मोर है यहाँ पर, और ये वाला लेस है. ये दोनों टर्म्स आप बता सकते हैं. दिस इज मोर इन नंबर, दिस इज लेस इन नंबर. दिस इज मोर इन नंबर, दिस इज लेस इन नंबर. यहाँ पर आपको मोर और लेस दोनों चीज़ें क्लियर करते नहीं है बच्चों को, कि जिसमें नंबर्स ज़्यादा हैं, जिसमें संख्या ज़्यादा है वो मोर है, जिसमें संख्या कम है वो लेस है. नाउ देयर इज ए एक्टिविटी फॉर दिस कॉन्सेप्ट. यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट के लिए एक एक्टिविटी दी गई है. एक्टिविटी बी, क्वेश्चन नंबर बी, टिक द ग्रुप. उस ग्रुप को टिक करें दैट हैज़ लेस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. यहाँ पर टिक उसको करना है जिसमें लेस नंबर हो ऑब्जेक्ट्स के, यानी संख्याओं की जिसमें संख्या कम हो. अभी जो अपन ने फर्स्ट एक्टिविटी की थी उसमें वहाँ अपने को टिक करना था जहाँ पर जो नंबर्स है वो मोर थे, जहाँ पर संख्या ज़्यादा थी. और अब हमें वो
उस ग्रुप के नीचे टिक करना है जहां पर नंबर्स लेस हैं, ज़्यादा, जहां पर नंबर्स यानी संख्याएं कम हैं। काउंट द फर्स्ट ग्रुप, पहले ग्रुप को काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7, राइट 7 हियर बिसाइड द ग्रुप के पास में 7 लिख दीजिए। ये यहाँ पर ये 7 नंबर्स में है, इसलिए यहाँ पर 7 लिख दीजिए। नाउ काउंट द सेकेंड ग्रुप। 1 2 3 4 5, राइट 5 बिसाइड द ग्रुप, यहाँ पर ग्रुप के पास में 5 लिख दीजिए। विच ग्रुप हैज लेस नंबर्स, कौन सा ग्रुप रखता है लेस नंबर्स, कम नंबर किस में है? देयर आर लेस नंबर इन द सेकेंड ग्रुप, सो यू हैव टू मेक ए राइट मार्क ऑन द लेस नंबर ऑफ ग्रुप। लेस नंबर वाला ग्रुप के नीचे आपको राइट करना है। नाउ डू द सेकेंड एक्टिविटी। दीज आर टोमेटोज, ये टोमेटोज हैं। काउंट द फर्स्ट ग्रुप। 1 2 3 4 5, make the number, write the number 5 here, then count the second group. 1 2 3 4 5 6, write 6 beside the group. In this group there are 5 tomatoes, in this group there are 6 tomatoes. Which group has less number of tomatoes, कौन से ग्रुप में कम नंबर में टमेटोज हैं? There are this group has less number of tomatoes, यहाँ पर जो ये फर्स्ट वाला ग्रुप है ये जो कम संख्या में टमाटर रखता है। सो वी हैव टू पुट ए राइट मार्क हियर बिकॉज वी हैव टू पुट द राइट मार्क ऑन द लेस नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ लेस नंबर। यहाँ पर जो हमें राइट मार्क करना है वो लेस नंबर वाले ग्रुप पर करना है, इसलिए हमें मार्क करना पड़ेगा राइट यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप के नीचे। एंड द थर्ड टर्म इज the third term is which we have to explain the students। जो तीसरी टर्म है जो स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करनी है वो है इक्वल। इक्वल यानी होता है बराबर। नंबर सी, एक्टिविटी सी, टिक द ग्रुप्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। उन ग्रुप को टिक करना है जिसमें इक्वल नंबर हो दोनों ग्रुप्स में। लेट्स